तो हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ दिस थिंग। फॉर्म या फॉर्म भी आप जिसको हम अपने यहां पर एक्सेंट के हिसाब से बता रहे हैं ना, डायलेक्ट हमारा फॉर्म का फॉर्म आता है, तो लेकिन गलती से भी इसको फ्रॉम नहीं पढ़ना। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। ग्राफिकल सॉल्यूशन मैं आपको ये बात बता दूंगा बेटा, आप ध्यान देना इस बात को। आपके पास दो इक्वेशंस दी है एंड बोथ द टू इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, एक प्रॉब्लम एक स्टेटमेंट लिखा है, इसमें स्टेटमेंट में आपने जब इक्वेशंस बनाएंगे तो वो दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। हमें पता है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है और दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ वही स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब हम दो स्ट्रेट लाइंस एक ही प्लेन पर ड्रा करेंगे तो वो तीन तरह की आ सकती हैं। एक कंडीशन यह है कि वो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी कंडीशन यह है कि वो स्ट्रेट लाइंस कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं ऑन द प्लेन। और तीसरी कंडीशन यह बनती है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के ऊपर चली जाती हैं। तो हम देखते हैं ना बेटा, यहां पर हमें पता है देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। यहां के लिए हमें पता है जब दोनों इक्वेशंस का ग्राफ पैरेलल लाइंस हो जाती है तो इसका मतलब है देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, जिसको सिंपली हम कॉमन सॉल्यूशन कहते हैं। और यहां पर जब एक ही लाइन ग्राफ दोनों इक्वेशंस का आती है तो उस वक्त हम कहते हैं द इक्वेशंस हैव ऑल कॉमन सॉल्यूशंस, सिंपली वी कॉल दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन हमें बताता है आप जो गिवन प्रॉब्लम्स नीचे दी हैं कितनी 1 और 2 प्रॉब्लम्स दिए हैं। इन दोनों प्रॉब्लम्स में पहले हमें इक्वेशंस बनानी है। ओके, बना दी इक्वेशंस। जब इक्वेशंस मुकम्मल बन गई तो फिर उन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करना है। लेकिन उस कंडीशन में अगर उन इक्वेशंस में ए फाइंड देयर सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है किसकी, कैसे, ग्राफिकली। और सॉल्यूशन मतलब जहां दोनों इक्वेशंस की ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका सॉल्यूशन पॉइंट होता है। तो चलिए इस हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का पढ़ाऊंगा इस तरह। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या आता है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, बेटा याद रखना ये took part in a mathematics quiz competition. If the number of girls is 4 more than the number of boys, number of girls यहां पर मेंशन है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। सपोज अगर बॉय 1 है तो गर्ल्स 5 होती हैं, 1 + 4। अगर बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स हो गए 2 + 4। अगर बॉयज x हैं तो गर्ल्स हो गए x + 4। जितने भी बॉयज वहां पर हैं गर्ल्स उनसे 4 ज्यादा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आप बताइए इस क्विज कंपटीशन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होती है। जब आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा आपको बिल्कुल ये बात डिक्लेयर है, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा, बट बॉयज का पता नहीं है तो पहले हम उसी को सपोज करेंगे। तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, क्योंकि बॉयज का बिल्कुल कोई इसमें पता ही नहीं है कितने हैं। अब मैंने सपोज कर दिया नंबर ऑफ बॉयज कितने x, तो आप अभी मैंने पढ़ के सुनाया जितने बॉयज गर्ल्स उनसे 4 ज्यादा, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, कंडीशन इस तरह है, इज इक्वल टू x + 4। मामला खत्म। बट मैंने आपको कंडीशन में यह पॉइंट सिखाया है
if there are two persons, two things, any kind of two are discussed, बेटा आप उस वक्त टू वेरिएबल्स को यूज करना है। इफ देयर आर टू सिचुएशंस, तो आप दो इक्वेशंस बनाएंगे। यहां पर दो पर्सन डिस्कस हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, और यहां पर दो सिचुएशंस भी बनती हैं। पहली सिचुएशन ये है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर 10 है, तो 10 ही है ना, तो इसलिए इस कंडीशन में आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिर हमें यह लिखना है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स BY, BTGC, इसका मतलब हो गया बाय द गिवन कंडीशन। इन दोनों काइंड ऑफ स्टूडेंट्स का सम है 10, x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन बन गई, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज कंपटीशन। ऑल्सो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज y, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस x, प्लस 4, इट इज x प्लस 4। गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मैंने क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और बन गई दोनों इक्वेशंस। अब आप बेटा आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब है x और y का वैल्यू निकालना। जब x का वैल्यू निकल गया तो इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉयज आ गए। जब y का वैल्यू आता है दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करने से नहीं, बल्कि ग्राफिकली हमें वो निकालना है। जब इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना होगा तो पहले इसके लिए सॉल्यूशन सेट बनाइए। तो मैं लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 जरा लिखिएगा फिर से, x प्लस y इज इक्वल टू 10, ओनली y इज इक्वल टू 10, x को ट्रांसपोज करेंगे बन गया माइनस x। अब यहां पर सॉल्यूशन सेट, जैसे आप जानते हैं ना, मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन सेट में कम से कम 3 सॉल्यूशन बनाइए, क्योंकि 3 सॉल्यूशन से एक स्ट्रेट लाइन पता चलती है। इट इज x, इट इज y। सॉल्यूशन सेट के लिए सबसे पहले उस वेरिएबल का वैल्यू मेंशन करना जो राइट साइड में आता है। यहां पर राइट साइड में x है, यह भी मैंने बता दिया, x का वो वैल्यू मेंशन करना जो y के करीब उसको लाएगा। सपोज अगर मैं x का वैल्यू 5 रखता हूं, y कूता बाइंड, y इज इक्वल टू 10 माइनस x, x से बदल लिया 5, 10 माइनस 5 इज 5। x मैंने 5 सपोज किया था, तो y खुद ब खुद 5 निकला। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ x है 6, x की जगह 6 यूज करेंगे, 10 माइनस 6 दैट इज 4, तो y आ गया 4। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ x एज 4, 10 माइनस 4 इज 6। तो ये सॉल्यूशन सेट है पहली इक्वेशन का। अब दूसरी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, आप जरा बेटा दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे यहां पर, इट इज y इज इक्वल टू x प्लस 4। ऑलरेडी अपनी बेसिक कंडीशन में है, जिस कंडीशन से हम वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो अब देखो मेरे बच्चों, जब आप यहां पर x का वैल्यू देना है, सपोज द वैल्यू ऑफ x इज 2, y will be 2 plus 4 6, the value of x is 1, y will be 1 plus 4 is 5, the value of x is 3, 3 plus 4 is 7। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस कंप्लीट होती हैं। अब इन इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करना है, तो वो ग्राफ आप यहां देखिए।
आपके पास ग्राफ शीट अवेलेबल है, आप अपने ग्राफ शीट पर ही इसको यूज करेंगे। तो ग्राफ शीट पर यूज करने के लिए आपने क्या करना है, ग्राफ शीट पर आप यहां पर दिस इज O, 1 2 3, सबसे बड़ा वैल्यू 7 है इसमें, 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नेगेटिव है ही नहीं कोई, हमें उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये पॉइंट इसको ज्वाइन करेंगे, 5 5 5 इज अ पॉइंट एंड 5 इज अ पॉइंट, एक्स का 5 ये है, y के लिए 5 ये है, दिस इज 0.55। हाँ बेटा 6 4, x के लिए 6 और y के लिए 4। दिस इज 6 4। तीसरा पॉइंट 4 6, x का 4 और y का 6। दिस इज 4 6। हमेशा पहला पॉइंट एक्स एक्सिस से ही लेना। आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, यानी इन तीनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ रूलर आप ज्वाइन करेंगे और एक लाइन बनाएंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, x2 y6, x2 ये है और y6 ये है 0.26, 1 5, दिस इज 1 and this one is 5, it is 1 5। next point 3 7, x is 3 and y is 7, 7 यहां पर रख देंगे। this is 3 7। अब इनको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग से इनके लिए भी एक ग्राफ लाइन बनती है, एंड बोथ द टू ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट समवेयर, दिस इज द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट। तो जहां पर इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया वो पॉइंट देखना है कौन सा है। जब हम यहां से देखेंगे तो ये 3 को टच करता है और यहां से देखेंगे तो ये 7 को टच करता है, तो ये ग्राफ आएगा इसका 3 7, इसका सोल्यूशन होता है कितना, 3 7। मैं लिखूंगा एज द ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 3 7। जो पहला पॉइंट वो बिल्कुल मैंने कहा ना वो नीचे एक्स एक्सिस पर लाना है, तो वो x का वैल्यू है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, हेंस नंबर ऑफ बॉयज। अब बताइएगा नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए यहां पर, दैट इज 3। नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 7। अगर बॉयज 3 है तो गर्ल्स 7 होंगी, क्योंकि बॉयज से 4 ज्यादा, और इन दोनों का सम 10 हो जाता है। दिस वॉज द पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, जिसके लिए आपको बिल्कुल सॉल्यूशन ग्राफिकली ही चेक करना है। क्वेश्चन क्या है, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. Pencil and pen. दूसरा पार्ट है, फिर से मैं बता दूंगा बेटा, यहां पर 2
थिंग्स डिस्कस हैं, पेंसिल एंड पेन। तो दोनों के लिए दो वेरिएबल, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹X, ये कॉस्ट है, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी ₹Y बाय द गिवन कंडीशन। क्वेश्चन क्या कहता है इस पर? 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कॉस्ट है X, तो 5 का क्या बनेगा? 5X, एंड हो गया प्लस 7 पेन्स हो गए 7Y, और दोनों का टोटल कॉस्ट आता है 50। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बाहर 7 पेंसिल्स तो 7X में आएंगे, और प्लस 5 पेन्स तो 5Y में आते हैं। इन दोनों का कॉस्ट आता है ₹46। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस के लिए पहले ग्राफ बनाना है, तो मैंने कहा ग्राफ बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन सेट तैयार करना है। मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 लिखिएगा यहां पर 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। आपको सिर्फ एक का वैल्यू निकालना है। 5X इज इक्वल टू 50 माइनस 7Y। अब जरा बेटा X चाहिए हमें, X इज इक्वल टू 50 माइनस 7Y। 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 5 आता है। पहली इक्वेशन कंप्लीट। अब इसके लिए सॉल्यूशन सेट की तैयारी, लेकिन ये सॉल्यूशन सेट थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा क्योंकि इसमें डिवाइड 5 से करना है। और मेरी आपको यह सजेशन रहेगी, जैसे आप जानते हैं पहले X और Y में से हमें उस वेरिएबल का वैल्यू देना होता है जो राइट साइड में आता है, तो राइट साइड में Y है। फिर Y का ऐसा वैल्यू आप सिलेक्ट करना जो इस न्यूमरेटर को कंप्लीट करके डिवाइड से डिविजिबल बनाएगा, तो उसके लिए आप रफ वर्क करेंगे। ये मैं यहां पर लिखता हूं X इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 7 का वैल्यू क्या मैं रखता हूं? लेट अस सपोज आई विल यूज द वैल्यू ऑफ 7 एज 0, सॉरी Y एज 0। 50 माइनस 7 zeros are 0, 50 माइनस 0 को 50 डिवाइडेड बाई 5 10 हजार। तो अगर Y का वैल्यू 0 है तो X का वैल्यू 10 आता है। अब उसके बाद X का वैल्यू 50 माइनस 7 इंटू, अब इसका वैल्यू मैं रखता हूं 5, 7 5 are 35, 50 माइनस 35 हो गया 15 डिवाइडेड बाई 5 3 हजार। तो अगर Y का वैल्यू 5, यहां पर हमने Y का वैल्यू 0 देना है, तब जाके X बनेगा 10। इफ द वैल्यू ऑफ Y इज 5, तो X कितना आता है? 3। गॉट इट? तीसरा वैल्यू है, अब X कितना होगा? 50 माइनस 7 इंटू, सपोज मैं इसका वैल्यू 10 रखता हूं, डिवाइडेड बाई 5। 50 माइनस 7 10 हजार 70, 70 को 50 करेंगे माइनस तो 20 आता है ना, बट माइनस 20, 5 4 हजार। तो अगर Y 10 है तो फिर X कितना निकलेगा? -4। ये आ गया पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। अब दूसरी इक्वेशन के लिए यहां पर मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, बेटा इक्वेशन 2 फिर से लिखनी है। व्हाट इज दैट? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, यहां पर 5y को यहां पर रखेंगे क्योंकि जब ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में 5 हो जाएगा और 5 का टेबल हमें इजी लगता है। सो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x। y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। सॉल्यूशन सेट में यही 3 सॉल्यूशंस के लिए आप बॉक्स बनाना यहां पर,
और सबसे पहले किस वेरिएबल का वैल्यू जो राइट साइड में आता है, और राइट साइड में यहां पर x आ गया। 5 से डिविजिबिलिटी फिर से वही, 46 को 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको बता दूंगा, आप रेफर करके x का वो वैल्यू सिलेक्ट करना जब हम 46 से माइनस करेंगे उसको, तो वो बनना चाहिए डिविजिबल बाय 5। तो इसलिए मैं बेटा बता दूंगा, अगर 0 तो ये है ही नहीं, क्योंकि 46 बचेगा टोटल। अगर x को 0 मानते हैं, 7 0 को 0, 46 को माइनस करेंगे 0 तो 46 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 1, 46 माइनस 7 तो 9 एंड होगा, तो 0 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद मैं आपको कहता हूं कि ये मान लीजिएगा -2, अगर x का वैल्यू मैं -2 मानता हूं, यहां पर रेफर करके अगर x का वैल्यू हम -2 मानेंगे, y कितना बनेगा 46 माइनस 7 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 5, y इज इक्वल टू 46 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 14 डिवाइडेड बाई 5, 7 4 10 4 तक 5 तक 6, 5 12 are 60. So the value of x is -2, then the value of y is 12. ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब x का वैल्यू अगर हम मानते हैं 3, चलिए जी, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 are 21 डिवाइडेड बाई 5, 6 8 5 4 25 divided by 5, that is 5. If the value of x is 3, then y is equal to 5. उसके बाद x का एक और वैल्यू, y is equal to 46 minus 7 into what, 3 के बाद हम देते हैं वैल्यू इसका -3, तो जरा ये देखिए कितना बनेगा। नो, ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 21 होगा, 6 + 1 7 नहीं होता है 5 से। अब x का वैल्यू हम यहां पर मानते हैं 4, वो भी नहीं है, 5 35 वो भी नहीं, डिवाइड नहीं होगा, 6 42 वो भी डिवाइड नहीं होगा। इस तरह से x का वैल्यू चेक करके आप y का वैल्यू निकाल देंगे, और फिर इसी तरह ग्राफ बनाना जिस तरह मैंने समझाया, जहां पर दो ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ पेपर पर, पहले उस पॉइंट, सपोज ऐसे, इस पॉइंट से आप नीचे एक्स एक्सिस पर लाइन चेक करिए, ये किस पॉइंट को टच करते हैं तो वो x का वैल्यू, और यहां देखिए ये किस पॉइंट के साथ टच करते हैं तो वो y का वैल्यू बन जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। और चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर ये क्वेश्चन है। मैं बता दूंगा, क्वेश्चन इस तरह पढ़ते हैं हम, इट इज on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं, बाकी आप खुद चेक करेंगे। पहली इक्वेशन है 5x minus 4y plus 8 is equal to 0। दूसरी इक्वेशन 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। मैं पहले आपको ये चीज बता दूंगा, आप चेक करना, या तो राइट साइड दोनों इक्वेशंस का 0 होना चाहिए, या तो राइट साइड के दोनों इक्वेशंस कांस्टेंट नंबर होने चाहिए।
दोनों इक्वेशन मस्ट बी इन द सेम स्केल। ये ऐसा नहीं चलेगा कि एक का कांस्टेंट नंबर राइट साइड में होगा और दूसरे का लेफ्ट साइड में। नो, या तो दोनों का राइट साइड 0 या तो दोनों का राइट साइड कोई कांस्टेंट नंबर। अब देखो बेटा, मैंने बता दिया आपको, आप सॉल्यूशन में चेक करेंगे। हियर a1, जब 1 की बात आएगी इट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5, b1 it is -4, c1 that is 8, a2 it is 7, b2 it is 6, ये देख रहे हैं ना आप, c2 this is -9। therefore a1 upon a2 को चेक करेंगे, a1 is 5 and a2 is 7। अब b1 upon b2 को देखते हैं, it is -4 upon 6, लेकिन इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, that is -2 upon 3। पहले ही दो वैल्यूज हमें नहीं मिले, तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं लिखता हूं एज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो a1 upon a2 जब b1 upon b2 के बराबर नहीं होगा, in such a case equations are called consistent equations, their graph lines intersect at one point and they have a unique solution। तो मैं कहता हूं the graph lines will intersect। इसकी ग्राफ लाइन्स क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, यही हमारा क्वेश्चन था। अब अगर ऐसा होता a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 निकलता, और तीसरा जो c1 upon c2 बाद में हमें चेक करना होता है वो इनके बराबर नहीं आता, तो इस सूरत में हम लिखते हैं द ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल। तो इसकी ग्राफ लाइन्स पैरेलल होंगी। अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अब अगर ये तीनों रेशोज बराबर हो जाते तो फिर हम कहते द ग्राफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो इस कंडीशन में ग्राफ लाइन्स कोइंसिडेंट बन जाती। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन सेम। मैं पढ़ रहा हूं, जरा आप ध्यान रखना। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2, बिल्कुल इसी तरह जो फॉलोइंग इक्वेशंस है ना, इनमें ये रेशोज को कंपेयर करना, देखना कौन किसके बराबर होगा। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होंगे तो तब a1 upon a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 upon b2। इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट। इस कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट। और इस कंडीशन में भी इनको इनकंसिस्टेंट ही कहते हैं, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट इक्वेशंस। समझ गए ना आप? तो ये भी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल सी इट from next video. Thank you very much. Take care, make practice and show the wonderful result. Also subscribe my channel if you have not subscribed it yet. Thank you. Allah Hafiz.